today about the practice set 3.4, which is words problem based on the arithmetic progression. In the 3.1 we have seen some basic things like what is term, what is sequence, how to find out whether the sequence is AP or not, how to find out the value of D, okay, etc. we have seen in 3.1. Then on the basis of 3.1 we went forward for 3.2. In that we have seen how to find out the nth term. Based on nth term, many question we have solved, that is Tn. Okay. In the 3.3 we have seen the sum of nth term, that is Sn. Okay. So now all these things, now nth term and the nth term sums. So all these things now we'll study together in the words problem. That how to solve the words problem. First of all, in the last words problem also I told you that just read out all the questions very carefully. As you will read the questions very carefully, then the half of the question will be solved automatically. Okay. So first we'll see what is our first question. Okay, which is based on the year. So the question is, on 1st Jan 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? अब ये ईयर जो है दैट इज द 2016 ईयर. ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, अभी एकदम पहला जो दिन था 1st जैन, शी डिसाइडेड टू सेव ₹10. मतलब 1st जैन को उसने 10 रुपए उसने जमा किए. देन सेकेंड डे दैट इज द 2nd जैन, शी उसने कितना सेव किया? ₹11. ऑलरेडी 10 इज देयर, देन 11, देन 12, सो ऑन. मींस वो एक एक रुपए क्या कर रही है? इंक्रीज करते जा रही है. ओके, एवरी डे शी इंक्रीजेस 1 रुपीज. ऐसे उसने पूरा ईयर कंप्लीट किया. 1st जैन से स्टार्ट किया है और 31st दिसंबर उसने एंड किया है. अब हमको ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज हर टोटल सेविंग. सम फाइंड आउट करना है कि उसने जितने भी दिन उसने सेविंग की है, उसने कितने टोटल सेविंग की है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ nth टर्म. अब nth टर्म मींस व्हाट? यहाँ पर कितने दिन होते हैं एक ईयर में? नॉर्मली अ ईयर हैज 365 days, but in a leap year it has 366 days. So first of all we must know that whether this 2016, ये जो हमारा 2016 है, ये लीप ईयर है या नहीं है. If it is a leap year, then definitely उसने जो सेविंग की है, टोटल नंबर ऑफ डेज जो उसने सेविंग की है, that is 366 days. लेकिन अगर ये नहीं है, इसका मतलब उसने 365 डेज उसने सेविंग की है. तो पहले हमको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो वी विल राइट डाउन नाउ सॉल्यूशन. Okay, in that Sanika decides to save ₹10, 11, 12 continuously for the whole year. उसने कंटिन्यूअसली वो क्या कर रही है? 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए वो क्या कर रही है? सेव कर रही है. ओके, विच इज एन एपी. ओके, सो 10, 11, 12 इट इज एन एपी. ओके, इट इज एन एपी. ये हमारा क्या है? एपी में है. ओके, एज अब यहाँ पर क्या हो रहा है? उसको टोटल कितने डेज सेविंग कर रही है? तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कैसे फाइंड आउट करना है वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. 2016 इसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे. और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ओके, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है. सो विल सी 2016 is a leap year. Okay, ये leap year है. Therefore, number of days is equal to 366. तो जितने दिन उसने सेविंग की है वो कितना है? 366 है. Therefore, n is equal to 366. अब जितने भी उसने नंबर ऑफ डेज उसने सेविंग की है वो क्या रहेगा? आपका n रहेगा. अभी ये हमारा कंटिन्यूअसली एपी में था 10, 11, 12. सो विद दैट एपी वी विल फाइंड आउट a इज इक्वल टू 10. ओके, ये हमारा जो फर्स्ट सम है, वेरी फर्स्ट डे शी सेव ₹10. उसके बाद डी जो है हमारा क्या रहेगा? हमको समझ में आ रहा है कि 11 माइनस 10 कितना होता है? 1 होता है. हमारा डी है क्योंकि हमारा एक एक से इंक्रीज हो रहा है.
d इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम पहले सब लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 366। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ टोटल सेविंग, सम ऑफ मींस s n मींस s 366 ये आपको फाइंड आउट करना है, s फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 366 डेज कि उसने पूरे 366 डेज जो उसने सेविंग की है वो टोटल कितनी है। ओके, सो फॉर दैट विल राइट डाउन द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a plus n minus 1 d। ओके, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। नाउ विल पुट द वैल्यू, s 366 is equal to 366 divided by 2 under bracket 2 into 10 plus 366 minus 1 into difference is 1। ओके, तो पुट ऑल द वैल्यूज, हमने सारी वैल्यूज को पुट अप कर दिया है। हमने a की जगह 10 रखा है, n की जगह 366 रखे हैं। अगर देखो, अगर आप उसको आपको समझ में नहीं आता कि ये लीप ईयर नहीं है, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ लीप ईयर, तो यहाँ पर आपकी पूरी मिस्टेक हो जाती है ना। आप यहाँ पे क्या लिखते, फिर 365 लिखते, तो आपका जो आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा कंप्लीट ईयर के बारे में बात हो रही है। सो इन अ कंप्लीट ईयर यू मस्ट नो whether the days are 365 और 366। अभी यहाँ पर जो सिंप्लीफाई हो सकता है मैं वो कर लेती हूँ, ये हो जाएगा days are 16, 2 3s are 6, so 183। ओके, ये हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, so 2 1s are 2 हो जाएगा, 1 will remain, 2 8s are 16, 2 3s are 6। ओके, अभी हम करेंगे 2 10s are 20 प्लस 366 minus 1 365 into 1। गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन 183 20 plus 365 ones are 365, so 365। okay, now I will write here, अब 365 plus 20, so 385, so s 366 is equal to 183 multiplied 365 75 85, so 385। now on multiplication you will get 70,455, 70,455 you can multiply and you can see that। okay, तो उसका टोटल सेविंग क्या था, so you can write down, सैनिका saves in from 1st Jan to 31st December 2016 सेव्स मनी, हम मनी लिख सकते हैं यहाँ पर, सेव्स मनी 7 rupees 70,455। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जस्ट रीड आउट क्वेश्चन वेरी केयरफुली। हमने ये देखा है कि उसने 1st Jan से स्टार्ट किया था, शी स्टॉप्स एट 31st December, और उसने जो सेविंग स्टार्ट किया है वो ₹10 से स्टार्ट किया है, तो ₹10 11 12 दैट इज एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस इज सेम, 1 1 इंक्रीज हो रहा है, so that is d is equal to 1। 2016 it is a leap year, so number of days will be 366, so n will be 366, आपको s 366 find out करना है, then just write down the formula, put all the values in the formula, simplify it, first simplify this, you can simplify this division, then you can open the bracket, then do multiplication, addition, again multiplication, and then you will get the answer। okay, very easy it is, nothing is to worry about that, क्योंकि बहुत क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ है। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। अगर आपको लगता है इट इज नॉट अ लीप ईयर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफेक्ट पड़ जाएगा आपका, इट विल बिकम 365, इट विल नॉट बी कैंसल बाय 2, 365 minus 1 it will become 364, so automatically the answer will be wrong। okay, so this is the answer, you can take the screenshot।
If you have any doubt, you can ask your doubt. Yes, unmute yourself and ask your doubt fast. टीचर Hmm? टीचर वो नीचे का लिखा हुआ दिख नहीं रहा अच्छे से, तो स्क्रीनशॉट कैसे ले? Okay, now is it? यस मैम। टीचर Actually, वो 366 डे कैसा आया? अभी हमने जो सेविंग स्टार्ट की है ना, वो जनवरी से स्टार्ट किया, 1 जन से, और स्टॉप कहाँ पर की है? 31 दिसंबर को। मतलब पूरा साल हमने सेविंग की है, सैनिका ने पूरा साल सेविंग की है। तो ये 2016 की बात है। अब 2016 में टोटल कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? नॉर्मली जो हमारे ईयर्स होते हैं उसमें कितने डेज होते हैं? 365। वी हैव लर्न अबाउट दिस। लेकिन लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूरी सेविंग, पूरा कंप्लीट ईयर उसने सेविंग की है। सो वी मस्ट नो वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। हमको पहले ये पता रहना चाहिए। तो ये 2016 जो था ये लीप ईयर था। आप इसको 4 से डिवाइड कर लो और देख लो कि ये लीप ईयर है या नहीं। मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आप लोगों को। बिफोर वाइंडिंग अप माय लेक्चर आई शोड यू दैट हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ ईयर इज लीप और नॉट। ओके, तो 2016 जो था ये लीप ईयर था, देयरफॉर द नंबर ऑफ डेज आर 366। मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। ओके, okay, now we'll see the next question. Yes, Gaurav, do you have any doubt? Gaurav? Okay, now we'll see the next question. Now see the next question is given in your textbook. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360. Okay, I think I should write. A man borrows. एक आदमी है. He borrows some money. आपको मालूम है कि अभी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, so we have to pay interest. So borrows rupees 8,000. वो 8,000 लेता है. Okay, and agrees to repay. और एग्री हो जाता है रीपे करने के लिए. रीपे मीन्स अगेन व्हेन यू आर टर्निंग बैक योर व्हाटएवर अमाउंट यू हैव टेकन विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ. अब यहाँ पे याद रखना है आपको, ओनली इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360. मतलब 8,000 तो आपको देने हैं, ये आपको देना है, उसके साथ साथ आपको इतने इंटरेस्ट भी देना है. 1,360 इंटरेस्ट रहेगा. मतलब 8,000 प्लस 1,360 means 9,360 you have to repay. Okay, इतना आपको टोटल उसको पे करना है. Each installment being less than the preceding one. मतलब वो अब जाहिर सी बात है, उसने इंस्टॉलमेंट में बताया कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा इसको. तो प्रीसीडिंग 1 बाय ₹40. मतलब जो इंस्टॉलमेंट वो देता है ना, देखो मैं यहाँ समझाते भी जा रही हूँ आपको. ईच इंस्टॉलमेंट, जितनी इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा उसको, वो एक साथ नहीं देने वाले, वो इंस्टॉलमेंट में देने वाले. तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन, हर इंस्टॉलमेंट जब वो पे करेगा द प्रीसीडिंग वन बाय 40. मतलब अगर आज उसने 1,000 रुपीज दिए पहले इंस्टॉलमेंट, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रहेगी ना उसमें से ₹40 कम देगा. दैट इज द कंडीशन. उसने क्या कहा कि हर इंस्टॉलमेंट जो मेरी रहेगी वो प्रीसीडिंग वन से, जो पहले मैंने दिया है उससे ₹40 कम रहेगी. तो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है हर इंस्टॉलमेंट का वो -40 है. लेस देन 40 मतलब -40. ओके, तो ये याद रखना है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखते जा रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आए. फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड, ओके आई स्किप वन सेंटेंस, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट. वो 12 इंस्टॉलमेंट में देने वाला है. ओके, आई विल जस्ट एडजस्ट हियर.
find the amount of first and last installment. आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मींस ए आपको फाइंड आउट करना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट मींस आपको T12 फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं. अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड रीपेज टू with a total interest of 1,360 in 12 monthly installment, which I forgot to write. In 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40, find the amount of the first and the last installment. Means you have to find out T12 as well as A. Okay, so we'll see here. अब यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, अभी हमको पता है आपको जब हम कोई रियल मनी लेते हैं तो a man borrows, solution we write a man borrows ₹8,000. वो 8,000 लेता है, मीन्स दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो हम किसी से लेते हैं ना पैसे, वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट होता है. तो P, so this is P. P is equal to ₹8,000. ये ओके, ये प्रिंसिपल अमाउंट है. ओके, एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ, टोटल इंटरेस्ट मींस आई, इंटरेस्ट कितना है 1,360. ओके, ये उसका इंटरेस्ट है. तो टोटल अमाउंट जो उसको रीपे करना है, टोटल जो उसको देना है वो कितना रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I. So 8,000 plus 1,360, that is 9,360. ये उसको इतना टोटल देना है, उसको जो देने वाला अमाउंट है ना, that is 9,360. Means now there are the 12 installment, मतलब वो टोटल जो दे रहा है S12 total means S sum of. Okay, so sum of the 12 installment because he is going to pay with the 12 installment. वो 12 installment में देने वाला है. आगे लिखा हुआ है ना, इन ना 12 मंथली इंस्टॉलमेंट मींस ये जो 9,360 है दैट इज S12, वो S12 है आपका. ओके, सो यू विल राइट हियर दैट इज S12. ओके, सो 9,360 दिस इज S12. ओके, ये इतना S12 है. आगे क्या बोलता है वो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या रहेगा, n is equal to 12. ओके, बिकॉज ही एग्रीज टू पे इन द 12 इंस्टॉलमेंट. तो आपको पता रहना चाहिए कि 12 इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब n इज इक्वल टू 12 आ गया. अब यहाँ पर क्या लिखा है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन. प्रीसीडिंग वन मतलब जो हमने पहले दे दिया है, प्रीसीडिंग वन बाय ₹40. मतलब जो आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट है ना, वो पहले वाली इंस्टॉलमेंट से ₹40 कम रहेगी, देयरफॉर D इज इक्वल टू -40. ये डिफरेंस है, डिफरेंस हर इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 40 है, -40 बिकॉज लेस देन. ओके, सो D इज इक्वल टू -40. ओके, फाइंड आउट क्या करना है हमको, A फाइंड आउट करना है. ओके, एंड दैट T12 12th टर्म वी हैव टू फाइंड आउट. A फाइंड आउट करना है या तो T1 फाइंड आउट करना है. ओके, तो T12 फाइंड आउट करना है हमको, और हमको T1 या फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, ये अरेंजमेंट बाकी बहुत इजी है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर वेरी सिंपल. आपको सिर्फ ये अरेंजमेंट करते आना चाहिए कि उसने इतना लिया, इतना इंटरेस्ट था, टोटल इतना हुआ मींस सम था ये 12 इंस्टॉलमेंट का. सो S12 इज 9,360. उसके बाद जो डिफरेंस था हर इंस्टॉलमेंट का दैट वाज द 40 एंड -40 बिकॉज लेस इज गिवन टू, सो D इज -40. 12 जो कंप्लीट इंस्टॉलमेंट है दैट इज 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12. तो ये हमारे पास सब आ चुका है. अब Sn का फॉर्मूला लिखेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द A. पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे. सो Sn इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d. बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. S12 इज इक्वल टू
12 by 2, 2a, we don't know a, 12 minus 1 into minus 40. ओके, अब आपको S12 पता है 9360 is equal to 2 1s are 2, 2 6s are 12. It will simplify 6 2a plus 12 minus 1 11, 11 into minus 40. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. अब ये 6 जो है ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. 9360 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 11 zeros are 0, 11 fours are 44, minus 44. ओके, माइनस 440. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 9360 सिंप्लीफाइड विद द 6 यू विल गेट 1560. कैसे होगा ये? 6 1s are 6. ओके, हाउ मच विल रिमेन? 3 will remain. 6 5s are 30. It will become 33. 6 5s are 30. Then it remain 3. 6 6s are 36. 6 zeros are 0. ओके, ऐसे आपको कैंसिल करना है. इज इक्वल टू 2a माइनस 440. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इधर लेकर आएंगे, प्लस हो जाएगा. 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a. अब हम इसको ऐड कर देंगे. ऑन एडिशन यू विल गेट 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10 होता है. ओके, 15 प्लस 1 16, 16 plus 4 20. 2000 is equal to 2a. You can solve it. Okay. मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइप करती हूँ this side. Okay. So here 2000 is equal to 2a. Therefore 2000 upon 2 is equal to a. So you will get 1000 is equal to a. So this is your first installment. आगे तो बहुत इजी है. T12 फाइंड आउट करना है, मतलब Tn का फॉर्मूला आपको यूज करना है. अब देखो मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट करती हूँ उसको. एक आदमी है, उसने क्या किया, 8000 रुपीज लिए हैं, उसको इंटरेस्ट पे करना है 1360. टोटल करना है दोनों का. यू विल गेट 9360 जो आपको 12 इंस्टॉलमेंट में देना है. उसमें S12 जो दिया हुआ है वो 9360 है. ओके, ये आपको टोटल पे करना था 12 इंस्टॉलमेंट में, मतलब n इज इक्वल टू 12 हो गया. ठीक है, हर इंस्टॉलमेंट पहली इंस्टॉलमेंट से 40 कम है, इसलिए d जो रहेगा माइनस 40 रहेगा. आपको a फाइंड आउट करना है, आपको T12 फाइंड आउट करना है. तो आपको a फाइंड आउट करने के लिए SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. हमारे पास SN है, हमारे पास n है, हमारे पास d है. So we can find out the fourth value a. हम ये find out कर सकते हैं with the help of formula. So we got 1000 rupees as the first installment. Okay. अब इससे हम क्या find out कर सकते हैं? 12th installment, that is T12. So now T12. So very simple. Tn is equal to a plus n minus 1 d. आपको T12 find out करना है. So T12 is equal to a is 1000, n is 12 minus 1, d is minus 40. Okay, ये आप ऐसे वैल्यूज को पुट अप कर लीजिए. T12 is equal to 1000. Now 12 minus 1 11, 11 into minus 40 हमने अभी जस्ट किया था, 440 आएगा. So 1000 plus minus minus 440. So you will get rupees 560. So this is the last installment. उसका first installment जो था वो 1000 था और last installment जो था वो था 560 rupees. So you can write down first installment is rupees 1000 and the last installment is rupees 560. Okay. If you have a doubt, you can ask me your doubts. Ask your doubts. Yes, Yash, unmute yourself, beta. Yes, ask your question.
Ma'am, Hmm? ma'am, I didn't understand. Miss, I was listening, but didn't able to recognize. Okay, you are unable to understand. Okay, I will simplify this. Okay, first, for example, you have taken from someone 8,000 rupees. आपने 8,000 rupees किसी से लिए हैं, आप उसको रीपे करना है विद द इंटरेस्ट 1,360. मतलब आपको टोटल जो सामने वालों को पैसे देने हैं वो है 9,360 रुपीज, और आपको वो पूरे 12 इंस्टॉलमेंट में देना है. मतलब पूरा एक साल पकड़ के चलो, आप उसको 12 महीनों में देने वाले हो क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आप पूरा एक साल में उसको टोटल कितने पैसे दे रहे हो? 9,360 टोटल S12, क्योंकि आप 12 महीनों में देने वाले हो. उसका सम करते हैं S1 S2, मतलब सबका हम सम कर रहे हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 12th टर्म, सबका सम करते हैं हम, टोटल करते हैं, तो हमको कितना मिलता है? 9,360. तो आपका जो S12 हो जाएगा वो हो जाएगा 9,360. ओके, और आप हर इंस्टॉलमेंट उसको पहली इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीज कम देने वाले हो. मतलब आपके हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपए कम होते जाएंगे. तो आपका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा -40, और एन तो आपका 12 है. आपको फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, मतलब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है, आपको ए फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास S12 है ऑलरेडी, तो आप S12 से आप फाइंड आउट, यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज करके आप ए को फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर पूरा कैसे हुआ ये? SN इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1. ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया. S12 इज इक्वल टू n इज 12, तो S12 इज इक्वल टू 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू -40. अब मैं क्या करती हूँ, S12 की जो मेरी वैल्यू थी वो थी 9,360, वो लिख देती हूँ. इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, 2 6 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2a प्लस, अब 12 माइनस 1 करूंगी 11 आ जाएगा, 11 को -40 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 440 आ जाएगा. ये 6 जो है इसको यहाँ लेकर आ जाऊंगी, ये डिवाइड हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 1,560. 2a यहाँ बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस होके -440 होगा. अब इस -440 को मैं यहाँ लेकर आती हूँ, इट विल बिकम 2000 ऑन एडिशन 2a इज इक्वल टू 2000. तो यहाँ पर आपको a को मिलेगा 1000 मिलेगा. अब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुकी, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 12th इंस्टॉलमेंट, T12 आपको फाइंड आउट करना है. तो यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला Tn, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है T12. You will write down Tn formula. Tn is equal to a plus n minus 1. अब आपने a फाइंड आउट कर लिया, 1000 आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ आप 1000 लिखेंगे. n आपका 12 ऑलरेडी, तो 12 माइनस 1 इंटू d -40, यहाँ -40 लिखेंगे. तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. एक चीज नोट करना है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मालूम करो एंड फाइंड आउट द फिफ्थ इंस्टॉलमेंट. टोटल इंस्टॉलमेंट 12 है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, यहाँ पर n की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ आ जाता 5. तो जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करना है, जो भी इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ n की वैल्यू वो रहेगी. ओके, तो यहाँ पर ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है. यस, आई होप योर डाउट हैज बीन क्लियर. Yes. I know that it is quite tricky. आपको थोड़ा सा इसको समझने में टाइम जाएगा, but slowly if you will do the practice, you will understand the thing. आपको बहुत छोटी-छोटी बातें, मैंने कहा ना इसमें कुछ करना नहीं है. Arrangement is very difficult. आपको पहले समझ नहीं आएगा how I will arrange all these numbers. Okay, what should I write here? What formula I should write here? So these things are quite tricky, but as you will do the practice, you will get command one. Okay? Okay, shall I proceed to next question? टीचर Yes. मैम, वो सॉल्विंग पार्ट छोड़ के एक बार आप स्टार्टिंग का फिर से बताओगे क्या? Okay, solving part छोड़ देती हूँ मैं, starting part आपको बताना. Okay? क्योंकि solving part easy है, मैंने पहले कहा कि arrangement is difficult, otherwise
ओके, उसने कितना लिया है ये सेकंड, ₹8,000 उसने लिया है। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट। अब जो इंटरेस्ट है वो आए है 1360, उसको जो टोटल रीपे करना है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट में हम दोनों को टोटल कर देंगे। सो यू विल गेट ₹9,360। ये इतना लिया था 8,000, देना कितना है 9,360। कितना लिया था उस पर आपको कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, उसने कितना लिया, क्या आपको देना कितना है ना, उस पर ध्यान रखना है। आपको देना है 9,360 रुपीज। कितने इंस्टॉलमेंट में देना है? इंस्टॉलमेंट जो है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो है 12, है ना, आपको 12 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो ये जो 9,360 है ये आपका S12 है। S12 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट। सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट कितना है? 9,360। सो देयरफॉर S12 इज इक्वल टू 9,360 रुपीज। ये इतना आपको देना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? यही थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये कैसे आएगा। 12 इंस्टॉलमेंट में आपको इतना पे करना है ना, तो आपका सम ऑफ 12 जो रहेगा वो यही रहेगा, 9,360 रहेगा, और जो एन रहेगा वो आपका 12 रहेगा। और डी तो आपको समझ में आ गया कि हर इंस्टॉलमेंट पिछली इंस्टॉलमेंट से, लास्ट इंस्टॉलमेंट से 40 कम है, तो आपका डी जो रहेगा वो -40 रहेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था ये, कि ये इसको कैसे अरेंज करना है। आई होप योर डाउट हैज बीन क्लियर। Do at least practice because the question is important. May it can be asked to your examination. So do practice. If you will have any doubt, again we will do the revision. Okay? क्या नहीं समझा अभी इसमें? Ask fast बेटा। Okay, ठीक है। So I hope you understand this question. नहीं भी समझा है अगर आप लोगों को, आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए इसका। अगेन इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, then the next question surely ask to me, that repeat the second question. Okay, now the third question is, Sachin invested in a national savings certificate scheme. In the first year he invested ₹5,000, in the second year ₹7,000, in the third year ₹9,000, and so on. Sachin jo hai, I hope you all are having a book. So instead of writing the question directly, I will write down the solution. Okay. So Sachin invested in national, कौन सा स्कीम है? That is the National Saving Certificate. So you can write NSC. स्कीम में वो उसने इन्वेस्ट किया इन NSC in such a way that, अब उसने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹1,000, तो फर्स्ट ईयर में ₹5,000, सेकेंड ईयर ₹7,000, थर्ड ईयर ₹9,000, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे उसने इन्वेस्टमेंट किया है। इफ यू विल सी दिस नंबर्स, दे आर इन AP। 5,000 प्लस 2,000 7,000, 7,000 प्लस 2,000 9,000, ये AP में आ रहा है। 5,000 7,000 9,000, नेक्स्ट विल बी 11,000, ओके, देन 13,000। इन दिस वे यू कैन राइट डाउन द AP, लेकिन थर्ड ईयर तक दिया हुआ है, एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर। अब आपको क्या मालूम करना है? टोटल उसने कहां तक इन्वेस्ट किया है? 12 ईयर तक। उसने 12 ईयर तक इन्वेस्ट किया है, 12 साल उसने इन्वेस्ट किया है, 12 इयर्स। अगेन 12 हैज कम, ओके। तो फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है,
कि उसने 12th ईयर में कितना इन्वेस्ट किया। आपसे ये पूछ रहा है उसने टोटल पूरे 12 साल में टोटल कितना इन्वेस्ट किए, मतलब आपसे पूछ रहा है S12, आपसे S12 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि S12 क्या है, पूरा सम। ओके, आपसे ये नहीं पूछ रहा है। अगर वो पूछता कि देन फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड ही इन 12th ईयर, उसने 12वें साल में कितना इन्वेस्ट किया, आप T12 फाइंड आउट करते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछे, उसने पूरे 12 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट S12। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले AP। ओके, AP इज 5,000, 7,000, 9,000, सो ऑन कहाँ तक के किया उसने, 12 साल तक किया है, सो यू कैन राइट डाउन टिल 12 ईयर। ओके, यहाँ तक के उसने इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ विद दिस यू कैन राइट डाउन A is equal to 5,000, okay, D is equal to 7,000 minus 5,000, you will get 2,000. So 2,000 डिफरेंस है हर साल का। अब उसने जो टोटल इयर्स है n is equal to 12, उसने 12 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट S12, आपको ये फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। A मालूम है, D मालूम है, N मालूम है, S12 फाइंड आउट करना है। So write down the formula of Sn. Simply write down the formula of Sn. So S12 is equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1 d. S12 find out करना है। n is 12, 12 by 2, 2 into 5,000 plus 12 minus 1, d is 2,000. So 12 by 2, 2 6 are 12, you can cancel this. 2 5 are 10, so 10,000. Okay, 5,000 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 10,000 plus 12 minus 1, 11, 11 into 2,000, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2s are 22, 10,000 plus 11 2s are 22,000. ओके, अब 10,000 में 22,000 हम ऐड करेंगे, you will get 32,000. 6 into 32,000. Now you can multiply this number. 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18 plus 1, 19. So 1,92,000 he invested in 12 years. उसने 12 साल में इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। So Sachin invested rupees 1,92,000 in 12 years. ओके, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, एटलीस्ट एज कंपेयर टू सेकेंड वन बहुत इजी था। सचिन ने इन्वेस्ट किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, पहले साल उसने 5,000 दिया है, सेकंड ईयर में 7,000, 9,000 ऐसे सो ऑन टिल 12 इयर्स उसने इन्वेस्ट किया है। यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मनी ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स, सो मींस यू हैव टू फाइंड आउट S12। सब आपको दिया हुआ था, A आपको पता है, D आपको पता है, N आपको पता है, just you have to write down the formula, you have to put the values and just solve it. Okay, I hope ये बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। किसी को फिर भी डाउट है, you can ask me a doubt. Actually here stand is not proper. Yes, yes, unmute yourself beta. Yes, you can unmute yourself. Okay, you are not saying anything yet, so shall I go for the next question? We have just 5 minutes. You can ask your doubts. We have 5 minutes. बहुत सिंपल था, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, 12 साल तक उससे पैसे जमा किए हैं। तो S12 फाइंड आउट करना है आपको। n = 12 है, आपको सब यहाँ पर वैल्यूज AP से मिल जाएगी।
then you have to just simply have to write the formula and you have to write down the answer. Okay, अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट नहीं होगा, so I will go for the next question. Okay, okay, now see the question. Fourth question. There are the 27 rows in an auditorium. एक ऑडिटोरियम है, उसमें 27 rows of seats है. Okay, तो यहाँ पर दिया हुआ है there are the 22 seats in a first row. Okay, so there is an auditorium with 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row. रो होती है ना हमारी, रो जो होती है. ओके, तो उसमें क्या है, 20 सीट्स फर्स्ट रो में है, 22 सीट सेकंड रो में है, देन 24 सीट इन द थर्ड रो में. ऐसे कंटिन्यूअसली टोटल कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज आर 27. ओके, तो हर रो का बता रहे हैं आपको. एपी में है फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द 15th रो. कि 15th रो में कितनी सीट है, मतलब T15. ओके, T15 फाइंड आउट करना है. एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन एन ऑडिटोरियम. अब पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स हैं, पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज ऑफ सीट्स है, मतलब आपको टोटल फाइंड आउट करना है. तो S27 आपको फाइंड आउट करना है. सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट द टू थिंग्स कि 15th रो में कितना है और पूरे ऑडिटोरियम में कितना है. ओके, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं there are 27 rows in an auditorium. ओके, अब पहले बता दे रहे आपको नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में 20 सीट्स है. नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड रो 22. नंबर ऑफ सीट्स इन थर्ड रो that is 24 and so on. Okay, and so on. ठीक है, ये ऐसे आपको दिया हुआ है. So with the help of this we can make an AP. Therefore AP is equal to 20, 22, 24 till 27th row. अब 27th row में कितना होता है वो हमको नहीं पता है, इसीलिए हम यहाँ पर 20, 22, 24 ऐसा लिख के आगे यहाँ तक के जाते हैं. कहाँ तक के जाना है, जहाँ तक के 27 रो आती है. ओके, आफ्टर दैट आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है A is 20, B is 22 minus 20, you will get 2. N is how many rows are there, 27 rows are there. बट यहाँ पर अभी आपको N भी नहीं लिखना है, याद रखना है. मैं आपको बताती हूँ, अभी हम लिखेंगे नहीं. अभी हम इसे क्या करते हैं, देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, S27 एंड C15. तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा ना, n चेंज हो जाएगा. जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे इस वाला, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक n इज इक्वल टू 27. और जब आप T15 फाइंड आउट करोगे ना, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक n इज इक्वल टू 15. देखो मैं आपको ये समझा रही हूँ, जो भी आपको फाइंड आउट करना रहता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका n चेंज हो जाता है. ठीक है, अब जब मैं फाइंड आउट करूंगी T15 कि 15th रो में कितने थे सीट, तो आई विल टेक n इज इक्वल टू 15. लेकिन जब मैं फाइंड आउट करूंगी कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स थी, तो एट दैट टाइम आई विल टेक n इज इक्वल टू 27. मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. ओके, तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि देखो ये ऐसा होता है. तो पहले हमारे इजी है T15 फाइंड आउट करना. तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 b. Okay, so T15 is equal to a is 20, a is 15 minus 1, b is 2. Okay, that will be constant. A will be constant, b will be constant, but n will be according to the type of question. Okay, 20 plus 14, 15 minus 1 14, 14 into 2, 14 2s are okay, 14 2s are 28. Therefore T15 is equal to 20 plus 28 48. So there are
there are 48 seats in 15th row. तो 15th row में नंबर ऑफ सीट्स हम कितनी है 48 सीट्स. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, just take a screenshot, then we will do the next part. Do it fast because we don't have a time. After that, अभी हमने बहुत इजी वाला किया है. हमको सिर्फ ये फाइंड आउट करना था 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स है. नाउ वी फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल सीट्स आ गए. उसके लिए आपको क्या करना है, S27 फाइंड आउट करना है. मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेती हूँ. नाउ S27, so we write down the formula Sn equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1 b. Okay, so S27 is equal to 27 by 2, 2 into a is 20, n is now n is changed, अब 27 is 27 minus 1 into 2. अभी कैंसिल नहीं होगा, so keep it as it is. 22 is 40, 27 minus 1 26, 26 into 2 27 upon 2, 40 plus 2 6 are 12, 2 2 are 4 and 1 5, 26 2 are 52 होता है. 40 plus 52. Now you will add this number and you will do the multiplication sign. So 40 plus 52 92. You will cancel by 2, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 27 into 46. So the answer will be, number of seats are 1242. Okay, so this will be your answer. There are 1242 seats in an auditorium. पूरे ऑडिटोरियम में इतनी सीट्स है. So this is the complete answer. पहले हमने क्या किया है, T15 फाइंड आउट किया है, then we have found out the S27. Accordingly we have changed the age value. Okay, fast. Already we have finished our time, but still if you have any doubt, ask me within 1 or 2 minutes. Ask around. Okay, Nazreen, हाँ, yes बेटा, unmute yourself fast. Yes, again, ask around. It is a very good thing actually. If you are asking the doubt, it is a very good thing. Just don't be ashamed that why I am asking again your my doubt. Yes, yes. You can take the screenshot of this. हमने T15 फाइंड आउट किया, S27 फाइंड आउट किया. जस्ट द रिक्वेस्ट टाइम हमने इनकी वैल्यू दोनों जगह पर चेंज की. ओके 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 मैम, कैन आई फाइंड आउट? Yes, thank you Sabha ma'am. Okay, thank you Thank you very everyone. much. Yeah.